दोस्तों नमस्कार। सीआरपीसी में आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 160 से लेकर 163 तक, जो संबंधित है किससे कि पुलिस जो गवाह को किस प्रकार से पुलिस बुलाती है, किस तरीके से उसके बयान नोट करते हैं, कितना बयान उसमें से मान्य है, इसके बारे में इन सेक्शन के अंदर बताया गया है। तो हम लेते हैं सबसे पहले सेक्शन 160 को। सेक्शन 160 क्या कहती है कि साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अफसर की शक्ति। ये जो 160 जो सेक्शन है ये पुलिस अफसर को पावर देती है कि अगर पुलिस अफसर को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिस व्यक्ति का कोई बयान लिया जाना चाहिए या फिर उसके पास कोई ऐसा दस्तावेज है जो कि इन्वेस्टिगेशन में उसकी मदद कर सकता है, तो उस व्यक्ति को क्या है आईओ 160 सीआरपीसी के तहत उसको नोटिस देगा और उसको वहां पे बुलाएगा अपने थाने के अंदर कि तुम आओ और तुम्हें जो जानकारी है वो जानकारी यहाँ पे दे। तो यहाँ पे पुलिस क्या है, इसकी जो पॉइंट 1 है इसके तहत आईओ क्या 160 का नोटिस देता है गवाह को और गवाह वहां पे हाजिर होता है। अब गवाह अगर नहीं आता है, मान लीजिए पुलिस अफसर ने किसी गवाह को नोटिस दिया 160 सीआरपीसी का और वो गवाह नोटिस मिलने के बावजूद अगर नहीं आएगा तो उसके खिलाफ सेक्शन 174 आईपीसी की कार्रवाई की जा सकती है। ये आईपीसी में इसकी सजा का प्रावधान है। अब इसमें एक परंतु जो जोड़ा गया है कि आईओ किस किस को नहीं बुला सकता। वो तो हो गया कि आईओ 160 सीआरपीसी के तहत नोटिस दे सकता है, गवाह को बुला सकता है, लेकिन किसको नहीं। इसके अंदर कंडीशन है कोई भी व्यक्ति जो 15 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति है पुरुष और 65 वर्ष से ऊपर का जो कोई भी पुरुष व्यक्ति है उसको आईओ क्या करेगा, थाने के अंदर नहीं बुलाएगा। किसी भी महिला को नहीं बुलाएगा और कोई ऐसा है जो कि शारीरिक या मानसिक रूप से किसी प्रकार से अपंग है उनको क्या है 160 सीआरपीसी का नोटिस आईओ नहीं देगा। और यदि इसके बावजूद भी ये निर्देश होने के बावजूद भी आईओ अगर ये लापरवाही करता है, अगर उन व्यक्तियों को ये जो ऊपर जो 4 एक्सेप्शन बताए गए हैं इनको अगर नोटिस 160 सीआरपीसी का देगा तो आईओ के खिलाफ सेक्शन 166 ए की कार्रवाई हो सकती है आईपीसी की। ये अब है इसकी उपधारा 2। उपधारा 2 क्या कहती है कि जिस व्यक्ति को आईओ ने 160 सीआरपीसी के तहत नोटिस देके यहाँ पे बुलाया था उस व्यक्ति का आने और जाने का जो खर्चा है वो जो पुलिस है वो उसे खर्चा दिलवाएगी। जो राज्य सरकार ने नियम निर्धारित कर रखा है उसी के आधार पे पुलिस क्या है उस व्यक्ति को आने जाने का खर्चा दिलवाएगी। ये कहती है सेक्शन 160 सीआरपीसी। अब है सेक्शन 160 के बाद सेक्शन 161 सीआरपीसी क्या कहती है कि पुलिस द्वारा गवाह के बयान लेना। अब 160 सीआरपीसी के तहत आईओ ने किसी व्यक्ति को बुला लिया थाने के अंदर बयान लेने के लिए, तो अब क्या क्या बयान आईओ ले सकता है। तो इसका पहला पॉइंट क्या कहता है कि जो आईओ है, जो व्यक्ति वहां पे बयान देने के लिए आया है उससे केवल मुकदमे से संबंधित जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसी मुकदमे से संबंधित जो परिस्थिति अनुसार जो जरूरी हो उसी से संबंधित ही सवाल पूछे जाएंगे। इसकी उपधारा ये कहती है इससे अलग कोई बेवजह के सवाल आईओ नहीं करेगा। इसकी उपधारा 1 आईओ को बाउंड करती है। ये है इसकी उपधारा 2। उपधारा 2 क्या कहती है कि जो गवाह है उस व्यक्ति से गवाह से सवाल किए जा रहे हैं और गवाह को ऐसा लगता है कि इस सवाल का अगर उत्तर दिया तो वो खुद उस मुकदमे के अंदर फंस सकता है, तो वो गवाह उसका उत्तर देने से मना कर सकता है। ये गवाह को छूट दी गई है। लेकिन अगर सिंपल वे में अगर जो उत्तर देना इन्वेस्टिगेशन के लिए आवश्यक है और उसमें वो खुद नहीं फंस रहा है उसका उत्तर अगर वो आने के बावजूद नहीं देता है तो गवाह के खिलाफ 179 आईपीसी की कार्रवाई की जा सकती है। और दूसरी बात, वो आंसर दे रहा है लेकिन वो जो उसका उत्तर जो दे रहा है, बयान जो दे रहा है वो झूठा दे रहा है, तो उसके खिलाफ 193 आईपीसी की कार्रवाई की जा सकती है। इसका पॉइंट 3 क्या कहता है कि गवाह की संख्या अगर 1 हो 2 हो जो भी स्ट्रेंथ जितनी हो सकती है उसको बयानों क्या है अलग अलग लेखबद्ध। अगर एक गवाह है तो उसको बयानों को क्या है आयु लेखबद्ध कर सकता है, लिख सकता है। हालांकि उस पर साइन वगैरह ऐसा कुछ नहीं करवा सकती पुलिस, लेकिन क्या है उसे लेखबद्ध कर सकता है। अगर एक से ज्यादा गवाह है तो उसको क्या है अलग अलग उसको लेखबद्ध किया जाएगा। और इसका परंतु बताता है कि ये जो बयान जो नोट किए जा रहे हैं उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी आईओ कर सकता है। इसका दूसरा परंतु उपधारा 3 का कहता है कि अगर कोई महिला है और महिला से संबंधित कोई अपराध हुआ, जैसे कि सेक्शन 354, 326, 376 का कोई अपराध घटित हुआ है, उसके अगर बयान दर्ज किए जाने हैं तो वो महिला पुलिस अफसर या फिर कोई और महिला अधिकारी के द्वारा ही उसके बयान दर्ज किए जाएंगे। इसके अंदर 161 के पॉइंट 3 के तहत
और इसके अंदर एक अमेंडमेंट और भी जोड़ दिया गया है। वो क्या है कि जो गवाह है उसकी सुरक्षा का पूर्ण प्रबंध किया जाएगा। ये है सेक्शन 161। अब लेते हैं सेक्शन 162 को। अब सेक्शन 162 क्या कहती है कि पुलिस को किए गए कथन का हस्ताक्षरित ना किया जाना और इसका साक्ष्य में उपयोग। अब सेक्शन 162 ने ये बता दिया कि जो बयान पुलिस के सामने दिया गया है उस बयान के ऊपर जिस व्यक्ति ने बयान दिया है उसके हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे और उसका साक्ष्य के रूप में क्या उपयोग होगा वो ये सेक्शन बताती है। तो इसकी उपधारा ए क्या कहती है, एक ने बता दिया कि उसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे और उस बयान का आगे की कार्यवाही में कोई भी उपयोग नहीं है, क्योंकि पुलिस के सामने दिया गया बयान मान्य नहीं करती है कोर्ट। लेकिन इसके अंदर एक परंतु बता दिया गया है कि ये जो बयान जिस व्यक्ति ने दिया था उस बयान का अभियोजन पक्ष इस्तेमाल कर सकता है। किसके लिए? सेक्शन 145 एविडेंस एक्ट के तहत अभियोजन पक्ष पुनः परीक्षा और प्रति परीक्षा में उसके किसी बात का खंडन करने के लिए अभियोजन पक्ष इसका इस्तेमाल कर सकता है। बस इसका साक्ष्य के रूप में इतना ही इस्तेमाल है। इसकी उपधारा 2 बताती है कि जो उपधारा 1 की जो कोई भी बात, उपधारा की 1 ने जो बता दिया कि साइन नहीं किए जाएंगे, आगे के कार्यवाही में कोई उसका इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन उपधारा में अगर मामला सेक्शन 32.1 एविडेंस एक्ट या फिर सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट का कोई मामला अगर आता है तो ये उपधारा 1 की कोई भी बात इसके ऊपर असर नहीं डालेगी। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 32 का पहला पॉइंट हमने पढ़ रखा है कि मृत्युकालिक कथन के बारे में। अगर कोई व्यक्ति ये कथन करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम बयान बन जाता है, वो मृत्युकालिक कथन मान्य हो जाता है। और सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट क्या कहती है कि जितनी रिकवरी हो जाती है अगर किसी भी प्रकार की उसके बयान से, तो वो जो रिकवरी है वो रिकवरी क्या है पुलिस के सामने, अगर रिकवरी पुलिस ने कर ली है तो वो जितनी रिकवरी हुई है उतना बयान कोर्ट मान लेती है। तो पुलिस के सामने दिया गया बस केवल इतने ही बयान की इतनी ही वैल्यू है कि अगर कुछ रिकवरी हो जाती है या अगर मृत्युकालिक कथन वाला नौबत आ जाती है तो वो ही माना जाएगा। बाकी पुलिस के सामने अगर कोई भी किसी का बयान दिया जाता है उसकी कोई वैल्यू नहीं मानी जाती है, कोर्ट उसकी कोई वैल्यू नहीं देता है। ये है सेक्शन 162। अब है सेक्शन 163। सेक्शन 163 क्या कहती है? कोई उत्प्रेरणा ना दिया जाना। अगर जिस समय आईओ बयान ले रहा है तो आईओ उसे किसी भी प्रकार की कोई धमकी, जो इसमें 24 एविडेंस एक्ट के तहत बता रखा है, किसी भी प्रकार की धमकी, उत्प्रेरणा, भय, किसी भी प्रकार के भय में उसे नहीं डालेगा। अगर ऐसा किया गया तो सेक्शन 24 एविडेंस एक्ट यही कहती है कि धमकी, भय, प्रेरणा के सामने दिया गया कोई भी बयान मान्य नहीं है। तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है पुलिस को ऐसा करने की कि पुलिस ने अगर धमकी देके या किसी प्रकार से उसे बयान ले भी लिया तो कोर्ट में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो पुलिस का काम इतना आसान नहीं है कि आईओगिरी के अंदर जो भी काम करते हैं तो आसानी से जो इन्वेस्टिगेशन है इतनी आसान नहीं है। इसका दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर कोई व्यक्ति फिर भी अगर अपनी इच्छा से अगर बयान देना चाहता है तो आईओ उसे नहीं रोकेगा, किसी प्रकार की चेतावनी या ये नहीं देगा। उसे अपनी इच्छा से अगर वो बयान दे रहा है तो उसे बयान देने दिया जाएगा। तो आज का अपना चैप्टर सेक्शन 160 से लेकर 163 इतना ही है। इसमें सेक्शन 160 के अंदर हमने पढ़ा था कि आईओ किसी व्यक्ति को नोटिस देके बुला सकता है, और उसके बाद हमने सेक्शन 161 था उसके तहत बयान जो किस प्रकार से दर्ज किए जाने हैं, और सेक्शन 62 हमने पढ़ी ली, इसके अंदर उसके ऊपर कोई हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे, उस बयान की कितनी वैल्यू है वो सेक्शन 162 बता रही है। और 163 के अंदर ये बताया गया है कि उसकी किसी प्रकार की धमकी वगैरह नहीं दी जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये बेहतर से समझ आ गया होगा। अभी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, सेक्शन 164 का है, एक अलग से ही बताऊं क्योंकि सेक्शन 164 जो है काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है।